Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture and we will prove one result here. ठीक है, और वो रिजल्ट क्या है कि इन क्वाड्रिलेटरल कौन सी शेप होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं. ठीक है, एनी क्लोज शेप हैविंग 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल और उसका नाम ABCD है. आपने प्रूव ये करना है कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है, और डायगोनल कौन से आ रहे हैं AC एंड BD. ठीक है, अगर वो दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे पे 90 के एंगल पे कट कर रहे हैं. ठीक है, टू ईच अदर. तो बेसिकली आपने प्रूव ये करना है, मतलब ये स्टेटमेंट है जिसको प्रूव करना है आपने. प्रूव दैट मेजरमेंट AB का होल स्क्वायर इक्वल है मेजरमेंट AD होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट BC होल स्क्वायर. ठीक है, अगर हमने इन रिजल्ट्स को प्रूव करना ना तो बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें टेक्निक क्या यूज करनी चाहिए. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जस्ट ये गिवन है कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल वो शेप होती है जिसकी 3 वर्टिसेस होती हैं और यू कैन से दे 3 साइड्स होती हैं. ठीक है, इन विच AC is perpendicular to BD और BD is perpendicular to AC. ठीक है, अच्छा, अब इस कंडीशन के बाद हमने टू प्रूव में क्या लिखना है, एज इट इज वो स्टेटमेंट लिख देते हैं जो कि हमें गिवन है. ठीक है, और वो स्टेटमेंट क्या है, AB का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, AD होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है, अब देखिए हम एक कंस्ट्रक्शन चेक करते हैं कि इसकी जरूरत है या नहीं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिगर ड्रॉ करनी चाहिए. फिगर में हम एक क्वाड्रिलेटरल शेप ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शेप ड्रॉ करने के बाद हम इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर देते हैं. तो पॉइंट्स हमारे पास रेगुलर वे में ABCD हैं. ठीक है, अब देखिए हमें कंडीशन ये गिवन थी AC और BD परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसा करते हैं हम अभी डायगोनल मार्क कर देते हैं येलो कलर में और यहाँ पे प्रॉपर AC और BD ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये AC है और ये BD है. ठीक है, और हम इसमें प्रॉपर ये देखिए ये C पॉइंट है ना, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है यहाँ मार्क कर लेते हैं कि हर तरफ 90 का एंगल मौजूद है क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इनमें ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसको अपनी आसानी के लिए O मार्क कर देते हैं. O मार्क करने के बाद जितनी भी लेंथ्स आ रही है ना, जैसे देखिए N, उसके बाद P, फिर M और इसको L मार्क कर देते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रूफ में हम एक साइड पे स्टेटमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं और दूसरी साइड पे हम प्रॉपर रीजन लिखते हैं. ठीक है, तो स्टेटमेंट और रीजंस में हम यहाँ पे लेट इक्वल है N के मेजरमेंट OB बेसिकली इक्वल है P के, मेजरमेंट OC बेसिकली इक्वल है L के और मेजरमेंट OD बेसिकली इक्वल है M के. ठीक है, अब देखें कि अगर हम इंडिविजुअली हर ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, जैसे देखें यहाँ पे एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है. ठीक है, 4 बेसिकली ट्राइंगल्स आ रही हैं. इन 4 ट्राइंगल्स को हम अलग अलग कंसीडर करेंगे. जरा ट्राइंगल OAB कंसीडर करते हैं. अगर इस पे आप देखें ना तो 90 के ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो मेजरमेंट AB का होल स्क्वायर आ रहा है वो इक्वल है N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के. ठीक है, अगर ये N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के इक्वल है तो आप इस रिजल्ट को एज इट इज 1 मार्क कर दें. ठीक है, बेसिकली अगर यहाँ देखा जाए ना प्रॉपर मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो AB का होल स्क्वायर OA होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट OB होल स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है, तो अगर ये इसके इक्वल है ना तो OA को N
और ओ बी को पी लेट कर ले, तो ये आपके पास रिजल्ट फर्स्ट होल्ड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ सामने रीजन में हम लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जो ओ ए बी है वो राइट एंगल ट्राइंगल थी। जिस ट्राइंगल के हम बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट्स लिखते जाते हैं ना, उसको यहाँ पे मार्क करते जाते हैं, ठीक है। 1 को हमने यूज कर लिया। अब हम ऐसे करते हैं, सेकंड वाली ट्राइंगल को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप फोकस करें तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्राइंगल BOC, ठीक है। और यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं BOC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम इससे रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं और इससे रिलेटेड जो रिजल्ट है उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड देखा जाए ना, तो जो BC का होल स्क्वायर है, बिकॉज वो हाइपोटेनियस है, वो OB होल स्क्वायर प्लस OC होल स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट को अगर यूज किया जाए तो मेजरमेंट BC का होल स्क्वायर इक्वल होगा, OB को P हमने लेट किया हुआ है और OC को L लेट किया हुआ है, ठीक है। इस रिजल्ट को हम ऐसा करते हैं 2 मार्क कर देते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो थर्ड वाली ट्राइंगल है ना, इस पे मूव करते हैं। थर्ड वाली ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ट्राइंगल का नाम आ रहा है DOC, ठीक है। DOC ट्राइंगल में मेजरमेंट DC का जो होल स्क्वायर है वो किसकी इक्वल है, मेजरमेंट OD होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट OC होल स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं और D के मेजरमेंट M के इक्वल है और OC की मेजरमेंट L की इक्वल है, तो आप इसको एज इट इज नोट कर लें और ये हमारा थर्ड रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब ये जो फोर्थ ट्राइंगल हमारी रह गई है ना, उस फोर्थ ट्राइंगल पे हम अप्लाई करते हैं कि कौन सा रिजल्ट यूज होगा। तो फोर्थ वाली ट्राइंगल आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी और ये फोर्थ ट्राइंगल आ रही है, ठीक है। फोर्थ ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ADO, ठीक है। ADO ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ सामने लिख देते हैं कि ये क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पे अगर हम ADO का रिजल्ट यूज करें तो मेजरमेंट AD का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल है OA होल स्क्वायर प्लस OD होल स्क्वायर। इट डजेंट मैटर कि आप OA पहले लिखते हैं या OD पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से AD का जो होल स्क्वायर हमें मिल रहा है OA को आपने n लेट किया हुआ है तो n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इस रिजल्ट को हम 4 लेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे रीजन भी मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे हमने बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। और पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज करें, क्योंकि हमें आइडिया है कि ये वाली जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। बेसिकली सब पे राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशंस हमने यूज की हैं।